Very good morning to everyone. This video is regarding the most important document of budget. आप सब जानते हैं बजट आ चुका है और उसकी बहुत सारी अपडेट आपके बीच में थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर आ रही हैं। लेकिन ये वीडियो सीरीज मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं कि आप थोड़ा टेक्निकली बजट को जान पाएं, उनके डॉक्यूमेंट्स को जान पाएं, उनके इंपैक्ट को जान पाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। या इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है और जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो इसको प्रेजेंट करते हैं। और राइट नाउ कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम हमारे जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। एक्चुअल में पहला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो 1950-51 के अंदर हमारे सामने पेश किया गया था और 1964 तक बजट के साथ ही, बजट वाले दिन ही उसी डॉक्यूमेंट का, मेन डॉक्यूमेंट का ये पार्ट हुआ करता था। लेकिन फ्रॉम द 1965 ये एक दिन पहले आना स्टार्ट हुआ और इस साल ये एक्चुअली 2 दिन पहले आया बिकॉज सैटरडे और संडे हमारा ऑफ था। तो 29 जनवरी 2021 को ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ। इसको 2 पार्ट में लाया जाता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है वो जो इकोनॉमी ने चैलेंज फेस किए हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन हमें बताता है, कुछ रिकमेंडेशंस देता है। और वॉल्यूम 2 मेनली स्टैटिस्टिकल पार्ट के रिगार्डिंग है। जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, डेटा जो है वो मेनली वो प्रेजेंट किया जाता है। इस साल गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डिजाइन की है जिसके अंदर ये पूरा कंटेंट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी हैं जो अवेलेबल हैं। अब इसकी थीम जो है वो कोविड-19 के बेस पे रखी गई है। तो इस थ्रू आउट द वीडियो हम अलग अलग सेगमेंट में कोशिश करेंगे कि इजी लैंग्वेज में आपके लिए इस पूरे टेक्निकल कंटेंट को लाया जाए। और बेसिकली मेरे दिमाग में, माइंड में आइडिया इसलिए आया कि वो अभी किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें किसान बिल को लेकर बहुत कुछ है, जो कुछ कह रहे रूमर्स है, कुछ कह रहे हैं कि एक्चुअल कंडीशन कुछ अलग है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने टेक्निकली इसको जाना ही नहीं है। सेम विद द फाइनेंस एक्ट, बजट आपने मीडिया में सुना और आपने एक थीम बनाई, दैट्स इट। बट जो इकोनॉमी में डील करते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं या आईपीएस यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीए स्टूडेंट हैं, इकोनॉमी में कहीं भी डीलिंग है तो इन टेक्निकल डाटा की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद द थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। Let's begin our discussion on the theme of economic survey. हर साल जो है वो सर्वे किसी न किसी थीम को माइंड में रख के प्रेजेंट किया जाता है। इस साल आप सब जानते हैं जो थीम है वो कोविड-19 होनी भी चाहिए और है भी। लास्ट ईयर जो थी वो लेवेंडर थीम थी, लेवेंडर कलर की थीम थी। लास्ट ईयर जो 100 रुपीज का न्यू करेंसी नोट आया था वो लेवेंडर कलर में प्रेजेंट हुआ था, उसको माइंड में रख के वो थीम रखी गई थी। और 18-19 में बात करूं तो ब्लू स्काई थीम माइंड में रखते हुए हमारा पूरा सर्वे प्रेजेंट हुआ था। ओके, बैक टू पॉइंट। जो इस बार आपने अगर मेन कवर देखा हो, कवर ऑफ द सर्वे, उसमें कोविड-19 के जो वॉरियर्स हैं उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। उन्होंने इंडिया के मैप के चारों तरफ हाथ से हाथ मिलाकर पूरे कंट्री को जैसे बचाया हो। उसमें डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सैनिटाइजेशन वर्कर हैं, उसमें पुलिस वाले हैं, सबने मिलजुल के बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है इतनी बड़ी इकोनॉमी को, इतनी बड़ी पॉपुलेटेड डेंसिटी को बचाते हुए। और वैक्सीनेशन ड्राइव ने कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल भी दे दिया है 21 की बिगिनिंग में ही। और आपने अगर मेन कवर में देखा हो तो हमारी इकोनॉमी को वी शेप में प्रेजेंट किया गया है। वी शेप मतलब पहले हम डाउन गए थे, देन अप साइड हमने बाउंस बैक मारना स्टार्ट कर दिया है। डाउन गए थे एज वी ऑल नो, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून जो फर्स्ट क्वार्टर था दैट वाज -23%। जीडीपी हमारी -23% थी। एग्रीकल्चर वाज अ सिल्वर लाइन, उसी ने कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी मेंटेन की, उसी ने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। एग्रीकल्चर हाल फिलहाल जो फार्मर बिल को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अंदर कवर अप किया गया है, उसमें भी उसको कुछ प्रेजेंट पॉजिटिव तरीके से किया गया। चलो मैं उस पॉइंट पे अभी नहीं जा रहा हूं। तो हमारे सामने जो कवर है वो एक तराजू भी कवर अप करता है, आपने देखा हो। 2 सेगमेंट हैं, वन इज द रिस्क
सेकंड इज द अपॉर्चुनिटी। रिस्क वाला जो पार्ट है कि हमने जो हेल्थ केयर के अंदर रिस्क डील किया है, जो जीडीपी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रिस्क कवर किया, साइड बाय साइड अपॉर्चुनिटी भी आई है। हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है, हमने वैक्सीनेशन के अंदर कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो उसी को माइंड में रखते हुए ये पूरी थीम हमारे बीच में प्रेजेंट हुई है। आर यू गेटिंग? और इसके थ्रू जो कहना चाहते हैं कि सर हम बाउंस बैक मार रहे हैं और आने वाले 2 साल के अंदर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे नहीं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उनके रिपोर्ट्स के अंदर प्रेजेंट किया गया है। और पिछले 17 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि हम करंट सरप्लस में अंदर आए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करें, नॉर्मली हम जो है एक्सपोर्ट कम करते थे और इंपोर्ट ज्यादा करते थे। 17 इयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। दैट इज द पॉजिटिव सिग्नल, वी मस्ट प्रेज। और इसी थीम को माइंड में रखते हुए ये पूरा डाटा आपके बीच में, इसकी पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपके बीच में शेयर करूंगा। प्लीज ट्राई टू इन्वेस्ट टाइम। और की पॉइंट्स भी मैंने इस वीडियो के आगे सेक्शंस के अंदर प्रेजेंट किए, प्लीज इन्वेस्ट टाइम इन दैट ऑल्सो। वॉल्यूम 1 ऑफ आवर सर्वे हैव 10 चैप्टर्स। अलग अलग एरिया पे हमने बात की है। चैप्टर 1 इज रिगार्डिंग द सेविंग लाइव्स एंड द लाइवलीहुड। तो उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा मेन जो फोकस था वो जिंदगियां बचाना था। जीडीपी के अंदर हम डाउन रहे हों, हमने इकोनॉमी वाइज इतना ग्रो ना किया हो, बट उन्होंने एक महाभारत का कहीं ना कहीं श्लोक भी उसमें प्रेजेंट किया। चैप्टर 13 श्लोक 598, आपदी प्राण रक्षा ही धर्मस्य प्रथमांकर, सेविंग ए लाइफ दैट इज इन जियोपार्डी इज द ओरिजिन ऑफ धर्म। सबसे मेन धर्म क्या है? जिंदगी बचाना। और हमने इस बार उसी का एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। लॉकडाउन लगाने से जॉब पे इंपैक्ट पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कहीं ना कहीं आपके सामने है, और भी बहुत सारे जो स्ट्रगल हमने फेस किए, लेकिन जिंदगियां बचा पाए। एग्जाम्पल में प्रेजेंट किया गया कि आप मुंबई का हाल देखते हैं तो वहां पे जो लोकल ट्रेनें कितनी भरी हुई आती है। अगर उस टाइम पे लॉकडाउन ना लगता, एग्जाम्पल आप कहीं ना माइंड में रखें, तो कितने लोगों को वो कोरोना कहीं ना कहीं फैल सकता था। आर यू गेटिंग? बट स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए गए और उसकी वजह से हमने जिंदगी बचा पाए। जीडीपी, इकोनॉमी ग्रोथ, अब हमारे पास मौका है, बाउंस बैक मारने का मौका है और हम वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। इसलिए हमने जिंदगियां बचाई हैं। उसी को फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्रेजेंट किया गया। सेकंड, डेट सस्टेनेबिलिटी, कि डेट अगर हम लेते हैं और उसको लेकर कहीं इन्वेस्टमेंट करें, रिटर्न ज्यादा आता है, तो ऐसे डेट को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो हम डेट कहीं ना कहीं लेकर अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी, लाइक 8% पे हमने कोई लोन लिया और उसको इन्वेस्ट करके 11% कमाया, 12% कमाया, तो 3-4% का जो हमें रिटर्न मिला, इस टाइप के डेट को लेकर इकोनॉमी वाइज ग्रो करना चाहिए। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कंट्रीज को भी रेटिंग देती है, जिसमें अलग अलग पैरामीटर होते हैं। इन्फ्लेशन का पैरामीटर होता है, अलग अलग आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी का। तो उसमें कहा गया कि ये रेटिंग एजेंसी बायस्ड है, जो कि ठीक रेटिंग नहीं दे रही है। चाइना को कहीं ना कहीं उसी पैरामीटर पे अच्छी रेटिंग दी जा रही है, हमको गलत दी जा रही है, तो उनको नजरअंदाज किया जाए। आगे इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए, गरीब और अमीर की जो कहीं ना कहीं दूरियां हैं, उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। हेल्थ केयर का एग्जांपल लिया 5th चैप्टर के अंदर कि अगर 1% आज हम पूरे जीडीपी का हेल्थ केयर पर लगाते हैं, वी हैव टू इन्वेस्ट 2.5 to 3%। अगर इतना करेंगे तो बहुत सारा जो अमाउंट है गरीबों का वो बच पाएगा, और उसकी वजह से उनका जो डिफरेंस है अमीर और गरीबी का, हम कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। अगले पार्ट में आता है प्रोसेस रिफॉर्म्स। वी हैव टू अपग्रेड आवर प्रोसेस। जो काम एग्जांपल में बोला गया सिंगापुर में 120 दिन में होता है, इंडिया के अंदर 1570 डेज के अंदर होता है। तो वी हैव टू अपग्रेड आवर सिस्टम। आगे बोला गया 7th चैप्टर के अंदर रेगुलेटरी फॉरबेरेंस एंड इमरजेंसी डाइट नॉट स्टेबल डाइट, मतलब इमरजेंसी टाइम पर अगर आप मान लो आपकी हेल्थ खराब है, आप कोई मेडिसिन लेते हैं, अब ये ना हो कि मेडिसिन आपने जो ली वो आप रेगुलरली लेते रहें, आप 3 महीने तक दवाइयां ही ले रहे हैं,
तो कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको रोकने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। सेम इकोनॉमी के अंदर 2008-9 में मंदी के दौर पर आरबीआई ने जो मनी का फ्लो मार्केट में डाला, अब ये ना हो कि उसको बाउंस बैक ना किया जाए, उसको वापस ना लिया जाए। तो मेडिसिन जिस तरीके से अगर रेगुलर चलती रहेगी तो वो साइड इफेक्ट का काम करेगी, लाइक ड्रग्स है, अगर वो लेते रहेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती रहेगी और हमारी बॉडी के लिए वो साइड इफेक्ट का काम करती है। तो गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया है कि जैसे 2008-9 वाले रिफॉर्म्स 2015-16 के अंदर बाउंस बैक हुए, ये टाइमली होने चाहिए, इसका नहीं तो नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। आगे इनोवेशन को कहीं ना कहीं माइंड में रखते हुए बोला गया कि वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन इनोवेशन, वी हैव टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर्स। जैसे आप जो टैक्स सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो इनकम टैक्स पढ़े हमारे साथ, सेक्शन 35 आपने पढ़ा हो, साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट किया जाता है। तो सेम ऐसे और मेजर्स की रिक्वायरमेंट है जो इनोवेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हो। आगे जय हो पीएमजे अडॉप्शन हेल्थ आउटकम्स, यहां बोला गया कि जो जन आरोग्य योजना जो गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, जिन स्टेट्स ने उनको फॉलो किया है वहां पर हेल्थ केयर का जो ग्राफ है वो बेटर है, जिन्होंने नहीं किया है उनका उतना बेटर नहीं है। तो सभी स्टेट्स को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आगे द बेयर नेस्टी इंडेक्स प्रेजेंट किया गया कि जो बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स के पैरामीटर के बेस पर जो 2012-13 के अंदर उन स्टेट्स का इंडेक्स दिया गया कि यहां बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, आज 2020-21 के अंदर उन बहुत सारे स्टेट्स हैं जो उस लेवल से अपग्रेड हो पाए, आगे बढ़ पाए। तो ये 10 चैप्टर्स का एक समरी पार्ट, कंक्लूड पार्ट मैंने आपके बीच में शेयर किया। अब लास्ट सेगमेंट जहां पर हम आपके बीच में बहुत की एरियाज इस सर्वे के प्रेजेंट करने वाले हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट की एरियाज ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे इज इनोवेशन इंडेक्स। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें हमारी पोजीशन टॉप 50 कंट्रीज में आ चुकी है। यस माय फ्रेंड्स, वर्ल्ड की टॉप 50 के अंदर हमारा नाम आ चुका है और हम रैंक 81 टू रैंक 48 शिफ्ट हुए हैं। कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे सर्वे हैं और जो हमारे चीफ इकोनॉमी एडवाइजर हैं उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस की हैं जिनको हम डिटेल में पीडीएफ के थ्रू डिस्कशन में लेके चलेंगे। आगे आता है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। हमारा जो लास्ट फिस्कल ईयर था उसमें हमारा जो टारगेट था दैट वाज 2.1 लाख करोड़, लेकिन इसमें से कुछ ही केवल 15,000 to 20 करोड़ ही हम अचीव कर पाए हैं। और अभी एलआईसी का जो आईपी है वो भी वेटिंग में। अब डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है, उसके ऊपर मैं अभी कुछ अपने कमेंट्स नहीं दे रहा हूं। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम डेफिनेटली लेके आ सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। लेकिन उसके जो टारगेट्स थे वो लास्ट ईयर रखे गए थे 2.1 लाख करोड़ और उसमें से केवल 15,000 के आसपास ही हम जो है अभी अचीव कर पाए हैं। 15,000 करोड़ था कितना, 2 लाख करोड़ के आसपास। ओके, नेक्स्ट प्राइवेट ट्रेन्स या प्राइवेट ट्रेन्स स्टार्ट होने वाली हैं। आपको पहले से न्यूज थी लास्ट बजट के अंदर, और उसके बिड जो हैं वो मई 2021 तक पूरी हो जाएंगी और 2023-24 तक पटरियों पर प्राइवेट ट्रेन्स दौड़ने लगेंगी। तो ऐसा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेजेंट किया हमारे बीच में। आगे एक्सपोर्ट पे ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है और उसमें बांग्लादेश की तारीफ करते हुए बोला गया कि 8.6% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो बांग्लादेश ने बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल प्रेजेंट किया है। 8.6% का कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट, और वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट है वो 0.4% है, 0.4%। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है एक्सपोर्ट के मामले में वो 0.9% है। नेक्स्ट पार्ट PLI स्कीम। ये स्कीम का नाम आपने सुना होगा अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज के कॉन्टेक्ट में। प्रोडक्ट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, 10 ऐसे अलग अलग एरियाज हैं जिनके अंदर अलग अलग लाइक मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने पर कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। और जैसे चाइना 1980 के बाद बूम में आया है, उन्हीं मेजर्स को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग हब अगर हम बनना चाहते हैं, इन स्कीम्स की और रिक्वायरमेंट है।
देखिए ये डिटेल में ना सही, लेकिन हाईलाइट मोड में आपके पीछे आपके सामने लाने का टारगेट यही है कि आप इकोनॉमी को समझो, आप इस सिस्टम को समझो। मीडिया और बाकी जगह आप जी न्यूज देखेंगे तो वो मोदी फेवर में मिलेगा, एनडीटीवी देखेंगे तो आप अगेंस्ट मिलेगा, बट आप पढ़े लिखे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को जानिए, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। और आई होप कि आपने इस सर्वे को कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू थोड़ा थोड़ा सा समझ मतलब माइंड में डाला होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बजट की जो की हाइलाइट्स हैं वो लेके आने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी वो प्लीज बताना जरूर हम, और उसके थ्रू मेरा नंबर आपके पास मैं शेयर कर रहा हूं 9015157828। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई की पॉइंट इसके ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, प्लीज व्हाट्सएप जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके बीच में और टेक्निकल कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।